ऑडियो ड्रामा मेरा देश presented by BTP Studio। या खुदा, मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता हूँ और पाकिस्तान में ही मुझे कहीं भी किसी भी फॉर्मेट पे जॉब नहीं मिल रही। बचपन से सुनता आ रहा हूँ ये मादर वतन बहुत सारे दुश्मन अनासर से गिरा है। इन दुश्मनों को मार कर या शहीद होकर मैं भी मादर वतन पे कुर्बान होना चाहता हूँ। इलाही, मेरे लिए भी रास्ते खोल दे। शामी, क्या हुआ है? तेरा चेहरा इतना क्यों उतरा हुआ है? सब खैरियत तो है मेरे दोस्त? कुछ नहीं यार, आर्मी के लिए मैंने अप्लाई किया था। 3 बार अप्लाई कर चुका हूँ और तीनों बार ही फेल हुआ हूँ। समझ में नहीं आता कि मैं पाकिस्तान के लिए क्या कर सकता हूँ। ऐ मेरे रब, तू ही मेरे लिए कोई रास्ते खोल दे। तू ही मुझे रास्ता दिखाने वाला है। मेरी माँ ने तो मुझे लोरी में भी पाकिस्तान की हकीकत से आश्कार किया था। ओए छोड़ो यार, ये तुम किस से पूछ रहे हो? इसके मुंह दे तो 12 महीने 12 बजे रहते हैं। ओ कदी मुंह सीधा भी कर लिया करो ओए, और कदी हंस भी दिया करो। हंस भी दिया करो यार तेरी मजाक की आदत कब जाएगी? वो पहले ही परेशान है, ऊपर से तू उस पर फप्तियां कैसे जा रहा है? अच्छा ठीक है, अभी तक नहीं करता हूँ। अभी मेरे को ये बताओ भाई, तुम अभी घर छोड़ के चले जाओगे या जनाब पूटा के घर छोड़ के आना पड़ेगा? वैसे मुझे तो ऐसे लगता है इतना परेशानी में कोई भी शख्स ऐसे चल के घर नहीं जा सकता। चल मैं तेरे को उठा लेता हूँ। खुदाया, इतना वजनी, ये तो मेरे को ऐसे लगता है जैसे मोहल्ले के बच्चे खाते हैं। चलो तुझे भगा के ले जाता हूँ। आजा 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 मेरे शेर आजा। ए भाई, बात तो सुन ले। ओए किधर लेके भागा जा रहे है उसको? ओ बात तो सुन, छोड़ दे अली। अरे सब्र रखो, आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। कौन है? माई, मैं हूँ आपका बेटा शामिर। जल्दी आइए वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। अरे आ रही हूँ, आ रही हूँ। एक तो ये लड़का भी ना हर वक्त जल्दी में रहता है। अरे ये क्या, ये तुम लोगों ने इसको पकड़ा हुआ क्यों है? अरे मौसी, ये सब किया धराना इस अली का है। वो बेचारा पहले ही परेशान था, ऊपर से ये उसको भगाता हुआ यहाँ तक लेके आया है। मौसी, आप इसे कुछ तंबीह करें, ये इतनी शरारतें क्यों करता है? अरे बेटा अंदर तो आ जाओ। आओ आओ अंदर आओ। ओ नहीं नहीं मासी जी, हमने अंदर नहीं आने। हमको दुनियादारी के और भी बहुत सारे काम होते हैं। हमने कोई सारा दिन इसके साथ थोड़े बैठे रहना है। जिसनु आपने हंसना भी नहीं सिखाए, इसको बोलो थोड़ा सा हंस भी लिया करो सरकार। अच्छा मौसी जी, अभी हम चलता है। अली बेटा, आप क्यों सबको तंग करते हो? असल में मौसी जी, मैं तो इन लोगों के साथ मजाक करता हूँ ताकि मेरे ये जो दोस्त हैं कभी भी उदास मत हो। और मैनू पता भी नहीं है मेरे दोस्त मेरे इस मजाक से तंग होते। अगर मैनू पता हो ना मेरे ये दोस्त इस बात से तंग होते तो मैं कभी भी इनको तंग ना करूं। हाँ। अरे नहीं यार अली, तू तो सीरियस ही हो गया। तू तो हम दोस्तों की जिंदगी में बहार है मेरे दोस्त।
मैं तो बस वैसे ही मौसी से कह रहा था कि तुझे कुछ समझा दें। ओ बस बस, अब तू शलजम से पाते मत उतार। मुझे पता है तुम लोग सारे के सारे मुझसे तंग होते हो। अच्छा बेटा, क्या यही बाहर खड़े होकर बातें करते रहोगे? आ जाओ अंदर, ये तुम्हारा भी घर है मेरे बच्चे। हाँ हाँ यार, आ जाओ भाई, ये आपका भी घर है। अरे नहीं मौसी, अब हम चलते हैं, हमारा घर में इंतजार हो रहा होगा। अच्छा मौसी जी, हूँ मैनू भी इजाजत दो, मैं भी अपने घर जाता हूँ। आपको तो पता है मेरा बीवी कितना लड़ता है, मैनू बहुत मारता है। अच्छा मौसी, तेरा मनाना। हाँ ख्याल रखना तुम लोग अपना। आ जाओ मेरे बच्चे। शामिर, आ जाओ। माई, भूख लगी है क्या? कुछ खाने को है? हाँ हाँ, आ रही हूँ। रोटी गरम करके लेके आ रही हूँ। ये लो, खाओ मेरे बच्चे, ये लो। शामिर बेटे, ये शहरोज क्या कह रहा था कि तुम परेशान हो? बस माई, क्या बताऊं, मुझे आर्मी वालों ने फिर से रिजेक्ट कर दिया है। मैं ये सोच रहा हूं कि क्या मैं तेरे दूध का कर्ज अदा कर भी पाऊंगा कि नहीं, क्या मैं इस धरती का शहीद बेटा बन भी पाऊंगा कि नहीं। अगर शहीद ना हो सका तो क्या मैं गाजी कहलाया जाऊंगा या नहीं। मेरे लाल, मुझे तुम पर और मेरे परवरदिगार पर पूरी उम्मीद है। मेरी दी गई तरबियत, मेरी सुनाई कहानियां और तेरी रगों में दौड़ता पाकिस्तानी खून कभी रायगा नहीं जाएगा मेरे लाल। परेशान मत हो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए कोई बेहतर राह चुनी होगी। वो भी जानता है कि मेरे इस गौहर नायाब के दिल में हुब्बुल वतनी की आग लगी है। अच्छा बच्चे, अब तुम मूड ठीक करना, ऐसे अल्लाह से नाउम्मीद नहीं होते मेरे बच्चे। मायूसी गुनाह है, अल्लाह पर यकीन रखो, वो कोई न कोई राह तुम्हारे लिए जरूर निकालेगा। अच्छा चल, अब हंस के दिखाओ मुझे। शाबाश, हंस के दिखाओ मेरा प्यारा बेटा। कभी किसी की नजर ना लगे तुझे, कभी कोई गम छू ना पाए तुझे। माँ, तेरी इन दुआओं के बल पर ही तो मैं हर मुश्किल से लड़ जाता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी प्यारी माई मेरे परवरदिगार की बारगाह में हर वक्त मेरे लिए हाथ उठा के बैठी होती। अच्छा बेटा, तुम यहाँ बैठो, मुझे कुछ काम है, कुछ घर की सफाइयां हैं, वो करनी है। कहाँ होंगी वो किताबें, जिन किताबों में से मुझे माई कहानियां पढ़ के सुनाया करती थी। मेरा बचपन उन कहानियों में गुजरा है जो कहानियां मैंने अपने बुजुर्गों की है। हाँ माँ, सुनाओ ना, अब तो मुझे भी ये कहानी सुनने का शौक हो रहा है। हाँ मेरे बच्चे, आज मैं तुझे बताऊंगी कि हमारे बुजुर्गों ने कैसे कुर्बानियां दी, कैसे इस वतन की बुनियादों में हमारे बुजुर्गों का खून, पानी और हड्डियां ईंटों की जगह इस्तेमाल हुई, कैसे हमारे बुजुर्गों का ईमान कामिल और पुख्ता था। आज मैं तुझे सब बताऊंगी। शामिर, हाँ, क्या क्या माई जी, क्या बात है? बेटे, किस सोच में गुम हो? कितनी बार तुम्हें बुलाया है? हाँ माई, बस कुछ माजी की यादों में खो गया था। वो यादें कि जब तू मुझे कहानियां सुनाया करती थी। तो वो कहानियां तुझे आज भी याद है? हाँ माई, मुझे वो सब याद है। और आज इस किताब को देखने के बाद
मुझे वो सारी बातें याद आ गईं जो तुम मुझसे बचपन में किया करती थी, पाकिस्तान के बारे में, हमारे शोहदा और हमारे कायदीन के बारे में। बस बेटा, मैं तो यही चाहती हूँ कि जो मुश्किल वक्त हमने देखे, हमारी आने वाली नस्लों को वो वक्त देखने ना पड़े, और वो सवेरा हमने ही तो करना है मेरे बच्चे। हाँ माई, इंशाल्लाह तेरा ये बेटा अपनी आने वाली नस्लों के लिए जरूर उजाला करेगा। अगर उजाला ना भी कर सका तो उजाला करने का जरिया बन जाएगा। अपने देश पे अपनी आने वाली नस्लों के लिए उजाला करते करते शहीद हो जाएगा। हाँ मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ जो हुब्बुल वतनी की आग तेरे दिल में लगी है वो पाकिस्तान के लिए कुछ किए बगैर बुझने वाली नहीं। मुझे तुझ पे फख्र है कि मेरा बेटा एक मुहिब्बे वतन है। यार शामिर, अबे क्या हो गया तुझे? क्या हो गया? टीवी ऑन किया तूने? ओ भाई नहीं किया मैंने ऑन। क्या हो गया? यार मैं घर बैठा टीवी देख रहा था, मैंने न्यूज़ सुनी कि पाकिस्तान में कुछ लोग घुस आए हैं जिनकी शनाख्त नहीं हो पा रही, और वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के इरादे से ही आए हैं। मैंने सोचा ये खबर तुझे बता दूं। अब यार ये तू क्या बात कर रहा है? पाकिस्तान में कुछ लोग घुस आए हैं और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तू घर चल, बस मुझे सारी की सारी बात बता। चल आजा आजा आजा। माई पानी लाना, शहरोज आया है। हाँ हाँ आ रही हूँ, बिठाओ इसको। अरे शहरोज बेटा, क्या हुआ तुम्हें? ये इतना पसीना क्यों आया हुआ है तुम्हें? ये लो बेटा, पानी पियो। माई अभी वो शहरोज बता रहा था कि खबरों में बता रहे थे कि पाकिस्तान में कुछ लोग घुस आए हैं जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और उनकी शिनाख्त नहीं हो रही। अच्छा, अल्लाह पाक ऐसे शरपसंदों को नीस्तो नाबूद करे। आमीन आमीन माई। यार शामिर, तू हमेशा से कहता था ना कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो आज तेरे पास मौका है। तेरे पास तो खुदादाद सलाहियत ये भी है कि तू मशकूक चेहरा पहचान सकता है। क्या तू पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं करेगा? ये कैसे हो सकता है? मेरे पाक वतन पे मुश्किल आई हो और शामिर पीछे रह जाए, ये कभी सोचना भी मत। भाई तो मुझे इजाजत दे भाई, बस मुझे अपनी दुआ के साथ रवाना कर। मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता हूँ भाई, और मुझसे एक वादा भी कर। कैसा वादा मेरे लाल, कैसा वादा? मेरे इस राज को राज ही रखना, किसी को बताना मत, बस यही तुझसे वादा लेना है भाई। अपनी प्यारी दुआओं में मुझे अब रुखसत कर। तू अकेला जाएगा शामिर? हमें अपने साथ नहीं ले जाएगा? हाँ मेरे दोस्त, क्यों नहीं, तुम लोग भी मेरे साथ चलोगे। मेरे बच्चे, मैं तो तुझे बचपन ही से पाकिस्तान के लिए कुछ करते देखना चाहती थी। जा, अल्लाह तुझे सुरखरू करे। अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत फरमाना। अल्लाह मेरे बच्चों की इस मेहनत और जद्दोजहद को कबूल फरमाना। आमीन। माई तूने मेरे साथ वादा तो किया नहीं है। अरे पगले, माएं भी कभी अपनी औलाद के राज दिया करती हैं। अगर तू मुझसे वादा ना भी लेता, तेरा ये राज राज ही रहता। तू परेशान मत हो मेरे बच्चे, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये किसी को पता नहीं लगने दूंगी कि मेरा बेटा किसी मुहिम पर क्या है। अरे शहरोज, अली नहीं आया? अली क्यों नहीं आया? घर पर ही होगा, कर रहा होगा भाभी की खिदमत। ले लेते हैं उसको। अपना ख्याल रखना और खाना टाइम पे खाना मेरे बच्चे। परेशान मत होना, मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। जा, तुझे अल्लाह की अमान में दिया।
यार शरोज, क्या अली अभी घर पे होगा? हाँ हाँ, घर पे ही होगा, उसने कहाँ जाना है। तो ठीक है, चल यार, चलते हैं। हाँ यार, आ रहा हूँ। पता नहीं किस बात का जल्दी है तुमको। ओए ओए, ओ माशाल्लाह, आज तुम दोनों इधर कैसे? आज तो शामिर भी आया हुए। ओए रोजी, मेरे को लगता है इसको तू ही लेके आया है। यार अली, तुझसे एक बात पूछूं? सच सच बताना, भाभी घर पे है? क्यों? उन भाभी से क्या काम है तुमको? अबे यार, शमीर इसलिए पूछ रहा था कि तू जो मुझे रोजी रोजी कहे जा रहा है, तेरी फिक्र में थे हम। यार, क्या तू भी भाभी से डरता है? ओ नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। हमारा बीवी कौन सा ज्यादा लड़ाकू है, बस दो चार बातें कर लेता है। जब गल बच जावे तो फिर कटोरी कोई चाबी वगैरह पड़ जाते। गैरतमंद के लिए इतना कुछ पढ़ना अच्छी बात है। अब ये देखो, ये बंदा गैरतमंद है, बीवी से कटोरियां और छाबियां खा रहा है। भाई तेरी गैरत को सलाम है वैसे। अच्छा हाँ हाँ, अभी मेरा मजाक उड़ाना छोड़ो, अभी मुझे ये बताओ तुम आए किस पारों हो? हाँ? यार अली, तू तो जानता है ना कि हम पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत करते हैं। आज पाकिस्तान को हमारी जरूरत पड़ गई है, हम तुझे साथ में लाने आए हैं। क्या तू हमारे साथ चलेगा? हाँ हाँ, अब मैनू ये तो बताओ भी जाना किथे है? पाकिस्तान के दुश्मनों को मारने, इन शर पसंदों का गला घुमा करने। शहरों तो जाएगा, क्या तू चलेगा? हाँ यार, मैं थोड़े नाल जाना तो चाहता हूँ, मगर मैं तुम लोगों के साथ जा नहीं सकता क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। इस मिशन पे यार मौत है, मैं अपने बच्चों को यतीम नहीं कर सकता। क्या अली, क्या तू हमारे साथ नहीं चल रहा? क्या तुझे याद नहीं कि हमारे बुजुर्गों ने इस अर्ज़ वतन के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं? नहीं यार शहरोज, हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते। इस पाकिस्तान के लिए जो जान देना चाहता है, धरती माँ उसे कभी मजबूर नहीं करती। अच्छा यार अली, अब हम चलते हैं। कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कर देना, और अल्लाह से हमारी कामयाबी की दुआ ज़रूर करना। खुदा हाफिज। यार तुम कैसी बातें करते हो? मैं भला तुम्हें कैसे बोल सकता हूँ? मेरी मोहब्बत हर वक्त आपके साथ है। मेरा दिल कहता है, मुझे अल्लाह पे यकीन है, इंशाअल्लाह हम लोग ज़रूर मिलेंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अच्छा मेरे दोस्त, अब हम चलते हैं, यह मिशन बहुत तवील है। हमारे लिए दुआ करते रहना। अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखना, डेरा मनाना। मेरे मालिक, मैंने अपने बच्चों को तेरे सुपुर्द कर दिया है। ये तेरे रास्ते पर चल पड़े हैं। मेरे मालिक, अगर मेरा बच्चा शहीद हो जाए तो मेरी इस कुर्बानी को कबूल फरमाना, और अगर ये गाजी बने तो इसे ऐसा गाजी बनाना कि पूरी कौम इस पर फख्र कर सके। जाओ मेरे बच्चों, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए। रोजी, हम घर से तो निकल आए हैं, अब उन लोगों का पता कैसे चला है? यार अभी तो घर से निकले हैं, तू इतना जज्बाती क्यों हो गया है? हे दोस्तों, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मैं दूर से खड़ा देख रहा था।
तुम किसी को ढूंढ रहे थे? नहीं नहीं, हम तो किसी को नहीं ढूंढ रहे थे, बस वैसे ही हम दो दोस्त सैर के लिए निकले थे। अरे भाई, मेरा यहाँ पे दोस्त कोई नहीं है। मैं यहाँ पे नया आया हूँ। यहीं साथ वाले मोहल्ले में ही मेरा घर है। बस मैं भी किसी को दोस्त बनाने के लिए निकला था। क्या तुम मेरे साथ दोस्ती करोगे? हाँ हाँ, कोई बात नहीं। मुसलमान का भाई ही तो है। आज से आप हमारे दोस्त हो। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपना दोस्त बनाया। ये दो मुर्गे तो फंस गए। प्रॉपर देहाती नजर आते हैं। रामू उठा ले, साहब खुश होंगे। अरे भाई, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो और किस सोच में पड़ गए? ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे मैं आप लोगों की इतनी खुशान शक्लें देखकर खुश हो रहा हूँ कि मेरे इतने अच्छे दोस्त बन गए, माशाल्लाह। और सोच क्या रहा था मेरे भाई? अरे नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। बस आप लोगों की शक्ल देखकर मुझे मेरे भाई याद आ गए। हम लोग 3 भाई हैं ना। हम लोग एक मिशन पर काम कर रहे हैं। क्या वो मिशन पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है? हाँ, अगर ऐसा है तो मैं आपके साथ चलूंगा। यार शामिर, तू इतने कच्चे मिजाज का क्यों हो जाता है? पहले जान तो ले कि ये कौन है, क्या करते हैं, इनका मिशन क्या है। अरे भाई, मुझे जानने की क्या जरूरत है? मैं मुसलमान हूँ, तुम्हारा भाई हूँ। और जहां तक बात रही शामिर की, तो शामिर मेरे दोस्त, तुमने बिल्कुल सही बुझा। हमें पता चला है कि कुछ लोग पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। हम लोग उन्हीं की तलाश में जा रहे हैं। क्या तुम चलोगे हमारे साथ? हे रोजी, तुमने देखा नहीं है, उसने मेरी बात की ही तायद की है। वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता है। तू तो मेरे साथ पाकिस्तान के लिए लड़ने आया था, और तू मुझे क्यों रोक रहा है इनके साथ जाने से? मैं अगर पाकिस्तान के लिए शहीद भी हो गया तो परवाह नहीं। अगर गाजी बना तो मैं पाकिस्तान का बेटा कहलाऊंगा। मैं तुम लोगों के साथ जाऊंगा। यार शामिर, मैं तुझे ये नहीं कह रहा कि तू पाकिस्तान के लिए ना लड़। मैं तुझे ये कह रहा हूँ कि ऐसे महाज पे जाने से पहले अपने दोस्तों को परख ले, कहीं आस्तीन में छुपे हुए सांप ही ना हो। शहरोज, ये तू कैसी कैसी बातें कर रहा है? ये हमारा नया दोस्त बना है और तू इसे आस्तीन का सांप बोल रहा है? अरे अरे भाई, आप लोग लड़ो नहीं। हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी अमन पसंद लोग हैं। हम लोग पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे। शहरोज भाई, तुम फिक्र मत करो। आज से जिस तरह ये तुम्हारा दोस्त है, उसी तरह ये मेरा भी भाई है, मेरा भी दोस्त है। मैं इसको गलत राह पे नहीं लेके जाऊंगा। यार, मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन इनके साथ जाने को पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा। और मैं तुझे भी यही कहूंगा कि होश के नाखून ले, अपनी सलाहियतों को बेदार कर, लोगों को पहचान। शामिर भाई, मुझे तो लगता है कि तुम्हारा सच्चा दोस्त है ही नहीं। ये तो है ही पागल, ऐसे ही हर किसी पे शक करता रहता है। अगर ये नहीं चलता तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ये तुम्हारा सच्चा दोस्त हो ही नहीं सकता, जो तुम्हें पाकिस्तान पर कुर्बान होने, पाकिस्तान को बचाने से रोक रहा है। तुम छोड़ो इसको, तुम मेरे साथ चलो। हम मिलकर पाकिस्तान को बचाएंगे। हाँ, मिलकर। शामिर, शामिर, मेरी बात सुनो। मेरे खुदा, इस शख्स को क्या हो गया है? इसकी अकल पर इतनी जल्दी पर्दा क्यों पड़ गया है? नहीं, मेरा दोस्त शामिर ऐसा नहीं था। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। तुम तो मुझे छोड़ के चले गए शामिर, लेकिन मैं तुम्हें अपना दोस्त समझता हूं और समझूंगा। हर मुश्किल में तुम मुझे अपने साथ ही पाओगे। यार, ये पाकिस्तानी फौज तो हमारे पीछे ही पड़ गई है। मुझे लगता है इन्हें एक झटका देना ही पड़ेगा। लाला, कौन सा झटका?
अब कौन सी नई चाल चलने वाले हो? जल्दी समझ जाओगे, बहुत जल्द। एक बहुत बड़ा झटका देने वाला मैं पाकिस्तान को, बहुत बड़ा। तू ना समझ से बाहर है। अरे यार, जो समझ आ जाए वो दुश्मन कैसा। मजा तो तब है जब दुश्मन की कोई चाल ही समझ में ना आए। अब बताऊंगा पाकिस्तानियों को, बड़ा फुदकते हैं अपने आप पेट में ताकत बनाकर। अभी बहुत मजा आने वाला है। शायद तुम लोग भूल गए हो, शायद तुम लोगों को याद नहीं कि किस तरह हमारे लोगों ने एपीएस स्कूल में घुसकर बच्चों को मारा था। उस वक्त पाकिस्तान के कलेजे पर हाथ डाला था हमारा। पहले तो सिर्फ हाथ डाला था, अब पूरा कलेजा ही चीर दूंगा मैं। अफरा तफरी मचा दूंगा मैं। धमाकों से पूरा पाकिस्तान गूंजेगा। चीखों पुकार का आलम होगा हर तरफ। ये सब करेंगे कैसे? वक्त आने पर सब बता दूंगा, थोड़ा सब्र रखो। हे शहजाद, देखो मेरा एक और दोस्त मिल गया। जिस तरह हमने और दोस्त ढूंढे हैं, ये भी हमारा दोस्त है। हमारा नया दोस्त। हमारा नया दोस्त। खुशामदीद हमारे दोस्त, खुशामदीद। आज से आपको नए दोस्त मिले हैं जो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाह रहे हैं और पाकिस्तान के लिए लड़ना चाहते हैं। शक्ल से ये भी मुहिब्बे वतन लगता है मुझे। इसका नाम क्या है? आज तो दुश्मनों की चीखों ने मेरे दिल को ठंडा कर दिया। रहमान, शहजाद, जो काम मैंने तुम दोनों को दिया था, क्या वो पूरा हुआ कि नहीं? नहीं हो सका साहब। कुछ लोगों ने हमें देख लिया था और हम पे दावा बोल दिया था। इस वजह से आपका काम नहीं कर पाए साहब। एक काम दिया था तुम दोनों को मैंने, एक काम वो भी नहीं कर पाए तुम दोनों। क्यों नहीं कर पाए तुम दोनों? जी तो करता है इसी धरती में जिंदा गाड़ दूं तुम दोनों को। खाते हो तुम, पीते हो तुम, ये काम नहीं कर पाए। डूब कर मर जाने का मुकाम है तुम दोनों के लिए। वो लोग दिन ब दिन हमारी साख्त को नुकसान पहुंचा रहे हैं और तुम, मुझे उनके बच्चों की चीखें सुननी है जो कि मैं नहीं सुन सका। हाँ, तुम नालायकों की वजह से, तुम नालायकों की वजह से। साहब, कौन है वो लोग जिन दुश्मनों को आप जलाना चाहते हैं? कौन है वो लोग? क्या वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं? लगता है लड़कों ने नया पट्टा फंसा लिया। तभी तो ये हमें पाकिस्तान के मुहाफिजों में से समझ रहा है। हाँ, वो पाकिस्तान के दुश्मन ही हैं जिन्हें मैं नुकसान पहुंचाना चाहता हूं। क्या तुम हमारा साथ दोगे? जी हाँ सरकार, जरूर साथ दूंगा, क्योंकि पाकिस्तान मेरी जान है। इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। कुछ भी? हाँ, कुछ भी। जरूर करवाएंगे तुझसे, जरूर करवाएंगे तुझसे कुछ भी। पाकिस्तानी। अरे अरे भाई, ये क्या था? उस लड़के के आते ही मेरा भाई तो पाकिस्तान का साधु बन गया। अब ये क्या था? तुम्हें क्या पता सियासत कहते किसको है? अभी तुम देखोगे।
इस लड़के को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे लड़के नया पट्टा बसा कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। अब पाकिस्तान का बारूद इन्हीं पर फटेगा और इन्हें तबाह बर्बाद कर देगा। एक बात है लाला, मुझे आज तक ना इन पाकिस्तानियों की समझ नहीं आई। इतना नुकसान उठाने के बावजूद भी न जाने क्यों ये खुद को सुधारते नहीं हैं। हाँ, ये पाकिस्तानी लोग बड़े बेवकूफ़ होते हैं। जानते हैं इनकी असल कमज़ोरी क्या है? इनकी अनापरस्ती। ये लोग गिरोहों, फिरकावारियत और पार्टीज़म में बट चुके हैं। इनके हुक्मरान इन्हें कभी भी मुत्तहिद नहीं होने देंगे। शहजाद रहमानुल्लाह, बात सुनो मेरी। जी सरकार। जी भाई। मुझे ये बताओ, इस पट्टे को कहां से पकड़ के लाए हो? बहुत ज्यादा तंदुरुस्त है, तगड़ा है, जोशीला भी है। हाँ, ये बताओ कि इसके साथ कोई था तो नहीं? साहब, इसे मैं नहीं, रहमानुल्लाह लाया है। इसे लेने के लिए रहमानुल्लाह ही गया था। रहमानुल्लाह, तुम बताओ, इसके साथ कोई था या नहीं? जी हाँ, वो था। साथ में उसके एक था। उसको मुझ पर शक हो गया था, इसलिए वो इसके साथ नहीं आया। तुमने उसे मारा क्यों नहीं? साहब, अगर मैं इसके सामने इसके दोस्त को मार देता, यकीनी बात है ये भी हमारे साथ ना आता। कभी कभी तुम समझदारी वाली बात कर जाते हो और समझदारी के काम भी। तुमने मुझे खुश किया, अब मैं जानूं और ये पाकिस्तानी। साहब, क्या करने वाले हैं आप? साहब, क्या अब इसी के जरिए हम लोग तबाही मचाएंगे? एक सांप को सपोले ने कहा, अब तुम बिलों में चले जाओ अपनी अपनी, क्योंकि अब वक्त है इंसान को इंसान से डसवाने का। और ये पाकिस्तानी वही सांप है जो अपने ही बच्चों को खो जाए। यही बनेगा पाकिस्तान की तबाही। बस तुम देखते जाओ। रहमान भाई, सही कहा था तुमने कि शहरोज मेरा दोस्त था ही नहीं। ये पाकिस्तानी ना मीठी मीठी बातें करके अपना बना लेते हैं। अबे रहमान, इससे क्या हुआ है? ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे अबे छोड़ना। बस्ती में लाया गया था। हमें क्या, अब इस बुढ़िया को तो हमें तो पाकिस्तान का एक और पट्टा मिल गया है। ठीक कहा तुमने। अब पाकिस्तान की तबाही ये पाकिस्तानी पट्टे ही निकालेंगे। पहले शहरोज को ढूंढना होगा। ये उस वक्त मेरे साथ वही था जब मैं तुम्हारे साथ आया था रहमान भाई। उठा लो शहरोज को, मोहब्बत अली को। हाँ भाई शामिर, उठा लाते हैं उन्हें भी। भाई, गाड़ी तू ही चलाइयो। शहजाद, क्योंकि गाड़ी चलाने में मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूं, किसी को कानो कान खबर ना हो। ऐसा ही होगा। मैं हर जुल्म का बदला लूंगा। सबसे पहले मुझसे मेरा मजहब छीनने का बदला, मुझसे मेरी पहचान छीनने का बदला, और मुझसे मेरे देश छीनने का बदला। अब से ये शामिर नहीं, गौतम है। गौतम मर गया शामिर। चलो आ जाओ मेरे साथ। अली, अली जरा बाहर आ, मेरी बात सुन। कौन है?
हाँ बता, अब क्या मसला है? और वो दूसरा किधर गया? मुझे ना कुछ लोगों पे शक हुआ है और शामिर उन्हीं के साथ चला गया है। यार कहीं वो हमारे दोस्त को कोई नुकसान ना पहुंचा दें। क्या ये तो की कह रही है कि शामिर कुछ लोगों के साथ गया है? तो फिर तू उनके पीछे क्यों नहीं गया? यार मैं तो उसके साथ जाना चाहता था, मगर उसने ही मुझे अपने साथ आने से रोक दिया, तो मैं क्या करता। वो लोग उसे पाकिस्तान का झांसा देकर ले गए हैं यार। तो चलो ना यार, उसका पता करते, आखिर वो गया किधर है। हाँ यार आजा आजा। अरे अली बेटा, शहरोज बेटा, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? और वो शामिर कहाँ है? उसनु तो हम ढूंढ रहे हैं। क्या वो घर नहीं आया? क्या तुम लोग उसे ढूंढने जा रहे हो? कहाँ गया वो? ठीक ठीक बताओ शहरोज, कहाँ गया वो? अरे मौसी आप परेशान ना हो, वो हमारा दोस्त है, हम उसको गुम नहीं होने देंगे, हम उसे वापस लाएंगे। आप परेशान ना हो, ये वादा है हमारा आपसे कि हम उसे ढूंढेंगे। मौसी आप परेशान मत हो, मैं ढूंढ के उसको आपके सामने पेश कर दूंगा इंशाल्लाह। इलाही, कहाँ गया होगा मेरा शामिर? इलाही, मेरे शामिर को मुझसे फिर से मिला दे। इलाही, मेरी आंखों की ठंडक को मुझसे दूर मत करना। हाँ दोस्तों, ठीक है, चलो। मैं जानता हूँ वो लोग अभी इस वक्त कहाँ होंगे। आज इनको उठाकर इन पाकिस्तानियों को उनकी औकात याद दिला दूंगा। हे शहजाद भाई, गाड़ी स्टार्ट कर, भाई को हमारे साथ चलना है। अरे वो गाड़ी को देखो, हमारी तरफ आ रही है। भला ये लोग कौन है? पहले तो मैंने इनको कभी भी नहीं देखा इधर। ओ खुदा पाका खैर फरमाना। अबे यार ये गाड़ी देखकर तू ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रहा है यार? क्या पहली बार देखी है ऐसी गाड़ी? नहीं यार, मैंने इन गाड़ियों से कोई मसला नहीं है, मगर इस गाड़ी में बैठे बंदों पे मुझे शक हो रहे। देखो किसी नजरों से हमको देख रहे हैं। अच्छा यार तो छोड़ना इन बातों को, तू उस तरफ देख जाके शामिर को, मैं इस तरफ देखता हूँ। हाँ ठीक है, अगर तुमको लब जाए ना तो मुझको बता देना। कभी ऐसा ना हो मैं उसको ढूंढते ढूंढते खुद रो जाऊं। अच्छा ठीक है, चलो ज्यादा मस्खरी ना कर, पहले ही परेशानी बनी हुई है, ऊपर से इसको अब भी मजाक की सूझी हुई है। चल जा उस तरफ ढूंढ शामिर को, मैं इस तरफ ढूंढता हूँ। ओए शामिर, ओए शामिर, ओए शामिर का बच्चा, ओए शाम। तुम कौन हो? इसे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ओए छोड़ो मुझे। अगर मेरा दोस्त शामिर और शरोज को पता चल गया ना वो तुम्हारा। ओए तुम लोग कौन हो और मुझे इस तरह बंद क्यों किया हुआ है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? या अल्लाह, मेरा बच्चा कहाँ होगा? माई,
मुझे तुझसे बहुत प्यार है माई। मैं तुझे छोड़ के कभी भी कहीं भी नहीं जाऊंगा। और ये पाकिस्तान मेरी अपनी धरती है। जैसे तू मेरी मां है, ये धरती भी मेरी मां है माई। मेरी प्यारी सी माई, मेरी अच्छी माई। या अल्लाह, मैंने अपने बच्चे को तेरे सुपुर्द किया है, तू ही उसकी हिफाजत फरमाना। हाँ शामिर, तेरा एक दोस्त तो हत्थे चढ़ गया और जो असल था वो भाग गया। अच्छा, एक और नालायकी, एक और बड़ी गलती। जो असल मोहरा था, जिसने हमें बेनकाब करना था, तुमने उससे भी जिंदा छोड़ दिया। अभी मेरा दिल कर रहा है कि तुम लोगों के सीने में गोली तोड़ दूं, लेकिन क्या करें, सीने में तो मर्दों की गोली मारी जाती है ना, लेकिन तुम लोग तो सिरे से मर्द ही नहीं हो। तुमसे तो न मर्दी इच्छा लड़ते, वो भी मर्दान की तो दिखाते हैं। तुम्हें मारकर मैं अपनी मर्दानगी पर सवाल नहीं उठा सकता। तबाह हो जाओ मेरी नजरों से। और शामिर, तुम्हें तुम्हारी असलियत तो पता चल ही चुकी होगी। जाहिर सी बात है कि अगर तुम्हारे दोस्त को हम पर शक हुआ है तो इसने इसको भी बताया होगा। अब इसे इतनी अजियतनाक मौत दो कि मौत का भी दिल दहल जाए। सर, ये काम मेरे साथ रहमानुल्लाह और शहजाद भी मिलकर करेंगे। इनको बताऊंगा जब कोई अपने धर्म को लौटता है ना, अपने देश को लौटता है ना, तो वो धोखे की जद में आया हुआ शेर कितना खतरनाक होता है। ठीक है, उन दोनों को भी साथ ले जाओ, लेकिन खबरदार किसी को कानो कान भी खबर नहीं होनी चाहिए कि मोहब्बत अली तेरे हाथों मारा गया, क्योंकि अभी तक हम पकड़े नहीं गए। जाओ जाओ, शाबाश, जाओ जाओ। फिक्र न करें साहब, अब तो मैं भी आपकी टीम का हिस्सा हूं। अब जो कोई भी आएगा, सबसे पहले उसका सामना मुझसे होगा। और मैं वैसे भी इनके लिए बहुत सारे दर्द सीने में छुपा के फिर रहा हूं। दुआ दीजिए सरकार। अब मैं जा रहा हूं अपने काम पे। शहजाद, रहमानुल्लाह, चलो मेरे साथ। हाँ बे शामिर, क्या करने वाला है तू इस मोहब्बत अली के साथ है? आज मुझे लगता है इस मोहब्बत अली को ऐसी मौत देंगे कि इसकी रूह तक कांप जाएगी। आज तो ऐसा ही होगा। आ जाओ मेरे साथ। ए बुज़दिलो, तुम अपना चेहरा तो मैनू दिखाओ कि आखिर मेरे देश का दुश्मन है कौन। हमारा भी एक दोस्त है जो पाकिस्तान का अंधा शदाई है। अगर उसको पता चल गया ना, तो फिर चाहे तुम पताल में भी छुप जाओ ना, वो तुआनो पताल में भी ढूंढ के तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। अच्छा, कहीं शहरोज की बात तो नहीं कर रहे तुम? अरे नहीं, शहरोज तो साला बुज़दिल है, ये शामिर की बात कर रहा होगा। हाँ, वो तुम्हारा बाप शामिर है, जो बहुत जल्द तुम्हारा सर पे तुम्हारा मौत बन के खड़ा होगा। बड़ा मासूम है तू बेटा। अबे शामिर, अपने चेहरे से कपड़ा उठा और दिखा दे इसे
तो हमारा बाप है बाप। या कि इसकी मौत है? ओए ओए शामिरा, ओए तू ऐसे कैसे? हाँ, तू तो पाकिस्तान का जांबाज हुंदा सी ना? अब तेरे सामने शामिर नहीं गौतम खड़ा है। ये जो शामिर शामिर की रट लगा रखी है ना तुमने, अपनी बकवास बंद करो। मैं एक हिंदू का बेटा था और उसी का रहूंगा। तुम लोगों ने मेरे साथ छल किया है, मुझे छल से यहां लाए थे और मुसलमान बना दिया, और बचपन ही से तुम मेरे दिल में पाकिस्तान की मोहब्बतें पालते रहे। ए रहमानुल्लाह, चल जरा इस प्लास से इसके नाखून निकाल। हाँ भाई, अभी निकालता हूँ। नहीं, तू तो हमारा भाई है, तू ऐसे कैसे कर सकता है? ओए शामिरा, ओए ऐसा जुल्म मत कर यार। हाँ बता के तुझे शहरोज ने क्या कुछ बताया है मेरे बारे में। तेरे एक पांव के नाखून तो इस तरह बेदर्दी से हमने निकाल दिए। अगर तू अब भी नहीं बोला ना, फिर तेरे दूसरे पांव, हाथ और ये जो लाल फड़फड़ाती तेरे गंदे से मुंह में जबान है ना, ओए जालिमो, इसकी बारी आएगी। तुम चाहे जितने मर्जी जुल्म करते हो, करते चलो, मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफी है। ओए शामिरा, ओ मेरा यार, तुम तो ऐसा था नहीं, तुम्हें क्या हुआ है? मुझे लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुआ है। और जिधर तक बात रहा शहरोज का, उसने मुझे तुम्हारा बारे में कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बताया। तू ऐसे नहीं बोलेगा। चल बे, इसके दूसरे पांव के नाखून भी इसी तरह पला सके से खींच। ओए शमीरा, ओए तू इतना जालिम तो नहीं था। वो मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे लगता है तेनू कोई गलत फहमी हुआ है, तेनू किसी ने मिसगाइड किया है। या अल्लाह, रहमानुल्लाह, चल शहजाद से प्लास दे और इसके दोनों हाथों के नाखून निकाल दे। माँ, हाँ, तुझे दर्द का एहसास हो रहा है ना? माँ, अब बता, शहरोज ने तुझे क्या कहा है? दूसरी बात, मेरे सामने पाकिस्तान को मुर्दाबाद का लक़ब दे। कभी भी नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान मुर्दाबाद है। अगर तुम मेनू कत्ल भी कर दो ना, तो मेरे लहू का एक एक कतरा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लाएगा। जज्बे, इसका मुंह खोल। इसकी ये गंदी बकती जुबान मैं अपने हाथों से काटूंगा और आखिर में इसकी गर्दन भी। अल्लाह, अल्लाह, हमारे एक दुश्मन का तो काम तमाम हो चुका, बाकी रहा शहरोज। अब ना जाने इस राज के पीछे कितनों की जान लेनी पड़ेगी मुझे। हाय शामिर, अब तो मैं भी सोच में पड़ गया हूँ।
जो शख्स हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, कैसे करेंगे उसकी भरपाई हम? हाँ भाई हाँ, अब तो हमें हमारे सीटों का खतरा बढ़ गया भाई। जिस स्पीड से तू आ रहा है ना, मुझे लगता है हमें तेरे अंडर काम करना होगा। कोई बात नहीं, करेंगे भाई, जो ठहरा तू अपना। अरे खैरियत तो है? इतने बुलंदोबांग कह कहे, लगता है किसी दुश्मन का घर जला कर आए हो तुम लोग। हाँ साहिब, अली तो रास्ते पे लग गया। आप घर जलाने की बात करते थे साहिब, मैं तो यहाँ की बस्ती को आग लगा दूंगा। और तुम क्या कह रहे थे रहमानुल्लाह और शहजाद? तुम दोनों मेरे अंडर नहीं, मेरे साथ काम करोगे। तुम लोग राइट एंड लेफ्ट हैंड हो मेरे। अभी देख कर आ रहा हूं मैं भाई। मेरे बाद इस गैंग का डॉन तू ही बनेगा, बिल्कुल तू ही बनेगा। इतनी बेदर्दी से तो मैंने कभी अपने बड़े दुश्मन को भी नहीं मारा, जैसे तूने अपने दोस्त की जान ली। आज रऊफ तुझे सल्यूट करेगा। नहीं साहब, ये क्या कर रहे हैं? अगर आप ना होते तो मुझे मेरी सच्चाई कैसे पता चलती? अपने हाथ को नीचे कर लीजिए। अरे छोड़ ना यार, मुद्दे की बात पर आते हैं। अब इस शहरोज को कैसे पकड़ा जाए, क्योंकि नालायकों की वजह से वो निकल गया। आप फिक्र ना करें साहब, मैं जानता हूं इस वक्त वो कहां होगा। मैं शहरोज की ईंट से ईंट बचा दूंगा। जाओ और शहरोज को काट डालो। आज उसके घर में सफेद मातम बिछना चाहिए। ढूंढने पर भी उसकी लाश के टुकड़े ना मिले। जाओ, शहरोज ना मिले तो उन गवारों की सारी बस्ती को जला देना। जब पूरी बस्ती जलेगी ना, तो मैं उनकी दिली चीखों पुकार सुनूंगा, उनके तड़पते हुए जज्बात देखूंगा, उनके बच्चे रोते बिलखते देखना चाहता हूं मैं। ऐसा ही होगा भाई। हाँ साहब, आपकी रूह को तस्कीन जरूर पहुंचाएंगे। शहरोज ना मिला तो पूरी बस्ती जला डालेंगे साहब, पूरी बस्ती जला डालेंगे। भाई फिक्र ही मत करो, आज तो मैं अपने बदले की आग पूरी तरह ठंडी करके आऊंगा जो मेरे दिल में लगी है। आ जाओ भाई। आज गाड़ी मैं चलाऊंगा। शहजाद, चल पीछे आ। मैं जल्द से जल्द उसे पकड़ना चाहता हूं और मौत के घाट उतारना चाहता हूं। शामिर भाई, अगर वो बस्ती हमसे ज्यादा हुई तो? बस्ती अगर ज्यादा हुई तो भाई को भी साथ बुलाना पड़ेगा। अबे शामिल, रोक गाड़ी, रोक गाड़ी, रोक गाड़ी, रोक। वो देख सामने बकरा खड़ा है दुकान पे। मेरी मान, शहरोज यहीं खड़ा है, ठोक देते चल के इसे। निहत्ते को मारने का मुझे मजा नहीं आता। सच पूछो तो मोहब्बत अली भी निहत्ता था। तो अपनी बकवास को बंद करेगा? मेरी पिक्चर में मुझे एडवाइस देने वाला साइड कैरेक्टर नहीं चाहिए, चुप बैठने का, सिर्फ तमाशा देखने का। आ जाओ मेरे साथ। अरे भाई मेरे शामिर, कहां था तू यार? हम कहां कहां ढूंढ रहे थे तुझे। अबे इतने खौफनाक अंदाज से क्यों देख रहा है तू मुझे? कुछ बोल ना। तुम मेरे पीछे और मैं तुम्हारे पीछे। ये दुनिया गोल है लल्ला,
हम दोनों आगे पीछे। तुम पूछ रहे थे कि इतने खौफनाक तरीके से मैं तुम्हें क्यों देख रहा हूं। तेरे सामने तेरा दोस्त नहीं दुश्मन खड़ा है। शामिर नहीं, गौतम हूं मैं। अरे चल ना यार, अब ये मस्खरे बंद कर। अब तू मेरे सामने भी हीरोगिरी करेगा, वो भी पिस्टल दिखाकर। कहां से आई है ये पिस्टल तेरे पास? तुझे शक था ना मुझ पे और मेरे इन दोस्तों पे? यही लोग मेरे खैर ख्वाह बने। नामी गिरामी दोस्त हो तुम। वो माई मेरी माई नहीं है, चोर है वो, मुझे चुरा कर लाई थी। मुझसे मेरा मजहब, मुझसे मेरा देश सब छीन लिया था उसने। मार दूंगा उसको भी। अपनी ये बकवास बंद कर दे शामिर। तू इस किस्म की गलीज जबान इस्तेमाल करेगा? तस्वुर भी नहीं किया था मैंने। लानत हो तुझ पर और तेरे इन दोस्तों पर जिन्होंने तुझे इस नहज पे ला खड़ा किया है। अपनी इस फड़फड़ाती जबान को बंद कर। इस जबान को ना अपने मुंह का कैदी बना ले, वरना जिस तरह तेरा वो लख्ते जिगर रेयार गया है ना, कहीं तू भी वैसे ही ना चला जाए। जो शख्स अपनी माई के लिए इतनी गंदी जबान इस्तेमाल कर सकता है, उससे मुल्क बचाने की तवक्को लगाए बैठे थे हम। हमें क्या मालूम था कि तू किस गंदी नाली का कीड़ा है। जी तो चाहता है कि तुझे इसी जमीन में जिंदा गाड़ दूं। आराम से इसलिए खड़ा हूं कि शायद तू राह रास्त पर आ जाए। तू मुझे जिंदा गाड़ेगा? तू बात करता है जिंदा गाड़ने की मुझे? अपनी बकवास बंद कर। मौसी, शामिर मिल गया है, मगर शामिर शामिर नहीं है। अब वो अब एक दरिंदा बन गया है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? शामिर मिल गया है और तुम अपने ही दोस्त को दरिंदा कह रहे हो? मौसी, ये फायरिंग की आवाज सुन रही हैं आप? ये गोलियां चलने की आवाज ये शामिर ही कर रहा है। और ये देखें, ये गोली मुझे उसी ने मारी है। मौसी, आप भाग जाए यहाँ से, वो आपको भी मार देगा। माई, बाहर निकल। आज जो तूने मेरे साथ किए जुल्म, उन सब का हिसाब देना पड़ेगा तुझे। निकल बाहर, वरना यहीं पे तुझे लुक़्मा अजल बना दूंगा। और उस भगोड़े शहरोज को भी बाहर निकाल। बकवास बंद कर अपनी। इसी दिन के लिए पाला था कि तू अपनों पे गोलियां बरसाता फिरे, अपने ही भाइयों का लहू बहाता फिरे। तूने मुझे जन्मा था, तूने मुझे जन्म दिया, सब झूठ। तू भी झूठ थी और तेरे यहां से भी झूठ। मैं तेरे मकरो फरेब में आने वाला नहीं हूं बुढ़िया। तू मुझे अपने इन आंसुओं से गुमराह नहीं कर सकती बुढ़िया। मौसी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मसला मेरा, माई मेरी, बदला मेरा, और तू खामखाही में आ भैंस मुझे मार। तो आजा, मर ले। माई नहीं तो पहले तू। अपनी बकवास बंद कर। माई है वो तेरी जिसे तूने मारना चाहा है अभी। बेदार हो जा, बेदार हो जा। अपने मकसद को तू क्यों भुला बैठा है मेरे भाई? तूने अपनी माई को मारने की कोशिश की। दूर हो जा मेरी नजरों से, और ये याद रखना, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। अरे मैंने तो तुझे पाकिस्तान के लिए तैयार किया था, पाकिस्तान का जांबाज बनाना चाहा था, और तू मेरी ही कोख का पैदा हुआ, मेरी ही कोख का दुश्मन बन गया।
ए भाई, अभी तेरे को क्या पता है? हम जो इंडियन लोग हैं ना, अभी देख ऐसा पाकिस्तान का उड़ाएगा ना, पाकिस्तान का नाश अपने हाथों होगा। तू तो पाकिस्तानी है, तू इंडियन कब से बन गया? और पाकिस्तान को खत्म करने की बातें? याद रखना, आइंदा अगर मैंने ये सुन लिया तो तुझे घर से निकाल दूंगी। वालदा, वालदा, कोई नहीं तेरे नालदा। बकवास बंद रख अपनी, बात मत करना मुझसे। ए भाई, मैं मजाक कर रहा था भाई। मैं क्यों भला पाकिस्तानी से इंडियन बनने लगा? वो तो एक डायलॉग था इंडियन मूवी का। ए भाई देख, भाई मेरी तरफ देख। मेरी माई रूठ गई कैसे मनाऊं। ए भाई देखना, ए भाई हंसना। भाई देख, तू नहीं बोलेगी तो मैं रोक दूंगा भाई। मेरे दिल को कुछ हो रहा है भाई। मुझे पानी देना भाई, मुझे पानी दे। क्या हुआ मेरे लाल तुझे? तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेके आती हूं। अब खड़ा क्या है, दफा हो जाए यहां से। गेम इज ओवर। मेरे बच्चे, मेरे लाल, ये तुझे क्या हो गया है? ये तुझे क्या हो गया? मुल्क दुश्मनों, गंदी जात के मालिकों, गंदी नाली के कीड़ों, तुमने मेरे दोस्त पर फायर किया। हाँ, अब आया ना ऊंट पार के नीचे। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? आखिरकार चूरी के नीचे तो आएगी। वो खबीस का बच्चा, हम तुमको बड़े दिनों से ढूंढ रहा था। ये दरबिल बना के छुपा हुआ था। सर, इसको मैं ही मारूंगा। तू मारेगा? तू तो खुद इनके साथ मिला हुआ था। तू तो खुद गद्दार है। मेरे बेटे को गद्दार मत कहिए साहब, मेरा बेटा गद्दार नहीं है। आज इस नीच को जो तुमने पकड़ा है ना, मेरे बेटे की वजह से पकड़ा। इसने पाकिस्तानी आलात को बहुत नुकसान पहुंचाया है। तुम्हारा ही बेटा है ना ये? इन बदबख्तों के पास पाकिस्तान के बहुत से सीक्रेट्स थे जो ये दुश्मन को देना चाहते थे। मेरा पिलाया दूध रायगा नहीं जा सकता। मैं एक पाकिस्तानी माँ हूं, और इसका बाप भी एक फौजी था जो कि ऑपरेशन में शहीद हो गया था। इसका खून भी एक पाकिस्तानी खून है, और पाकिस्तानी खून कभी गद्दार नहीं हो सकता साहब। नहीं साहब, हमारा दोस्त गद्दार नहीं है। इन बदबख्तों ने उसे हिप्नोटाइज किया हुआ था साहब। इन काफिरों ने उसके जहन को मफलूज बनाया हुआ था साहब। यार शहरोज, मुझे समझ नहीं लग रही कि मैं क्या कर रहा हूं। तू सही कहता था यार, ये लोग ठीक नहीं है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी माई का ख्याल रखना। इन बदबख्तों को छोड़ना मत। अच्छा, ये जालिम का बच्चा काला जादू भी करता है। ओ, इसको पता होना चाहिए कि जिसका अल्लाह ताला पे ईमान हो ना, उस पे काला जादू का बाप भी आ जाए ना तो असर नहीं कर सकता। अच्छा, तो ये बात है। फिर तो इस बदबख्त को मारने का हक सिर्फ तुम्हारा है। लो शाहमीर, मारो इसे। तूने मेरे हाथ से मेरे दोस्त अली को मरवाया। मेरे हाथ से मेरी माई को मरवाना चाहा। तूने मेरे हाथ से मेरे भाइयों को मरवाया। अल्लाह
अल्लाहु अकबर। मुझे मार के तुम अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। मेरे बहुत और लोग आएंगे, तुम्हारे अपने ही तुम्हें मार डालेंगे। अब हमारी जरूरत नहीं रही तुम्हें। माई, तेरा बेटा गद्दार नहीं है माई, मुझे माफ कर देना माई, माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। मैं जानती हूँ मेरे बेटे, तू गद्दार नहीं है। मैं जानती हूँ मेरा खून गद्दार नहीं हो सकता। इलाही, मेरे बच्चे की शहादत को कबूल फरमा। आज से मैं एक शहीद की माँ हूँ। तेरा शुक्रिया माई, तेरा शुक्रिया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु। Audio drama मेरा देश presented by PTP Studio, written by Shoaib Hansmukh, directed by Shoaib Hansmukh, assistant director Hafiz Muhammad Asad Qadri, powered by Unique Creators. The revealed cast is Qadir Ahmed as Shamir, Hafiz Abdullah Sheikh as Shahroz, Shoaib Hansmukh as Muhabbat Ali, Abdul Musawwir as Rauf Lala, Abdul Rahman Malik as Rahmanullah, Muhammad Amar Awasi as Shahzad, Muhammad Asad Qadri as Sameer, Samiullah as Rajesh, Sayyid Murtaza Gilani as military officer, Muhammad Subhan Wasim as colonel.